आपके सामने जब मोक्ष जिज्ञासा लेकर कोई भी गया हो, चाहे धनी धर्मदास जी साहब लेकर गए हो, चाहे कोई भी गया हो, उनके साथ अनेकों संत रहते थे, तो उन्होंने यही कहा, क्या मुक्ति, कैसी मुक्ति, किसकी मुक्ति, कौन बंधा है, कैसे बंधा है। आप मुक्ति की बात करते हैं, आप चाहते हैं कि मेरी मुक्ति हो, मुझे मोक्ष मिले। ये मुक्ति की बात आप बाद में करिएगा, पहले आप ये विचार करिए कि आप बंधे कैसे हैं, किस तरह बंधे हैं। आप कहते हैं संसार में बंधा हूं, तो संसार में आप कैसे बंधे, किस तरह से बंधे, किस भांति बंधे। मैं भव बंधन में पड़ा हुआ हूं, संसार ने मुझे बांध रखा है, तो किस तरह बांध रखा है, कहां बांध रखा है, ये भी तो आप सोच लो। सीधा कूद कर पहुंच जाते हो मुक्ति के लिए, मुक्ति कैसे मिलेगी, मुक्ति कैसे मिलेगी। लेकिन मुक्ति से पहले बंधन के बारे में भी तो सोचो कि हमारा बंधन क्या। हम कहते हैं, हमारे मन में ये धारणा बनी हुई है कि मैं बंधन में हूं, मैं बंधा हुआ हूं, मैं संसार में बंधा हूं। कोई कहता है मैं संसार में बंधा हूं, कुटुंब परिवार से बंधा हूं, धन संपत्ति से बंधा हुआ हूं। तो बहुत जागकर गौर से देखने की जरूरत है, बंधे हुए आप हैं कि संसार है। संसार ने आपको बांधा हुआ है कि आपने संसार को बांधा हुआ है। हम कहते हैं कुटुंब परिवार ने हमें बांध रखा है, कैसे बांध रखा है, कहां बांध रखा है, किसने हमें पकड़ रखा है। किसी ने भी नहीं पकड़ रखा है। क्या मां ने पकड़ रखा है, कि बाप ने पकड़ रखा है, कि भाई बहन ने पकड़ रखा है, कि बच्चों ने पकड़ रखा है। कहते हैं धन संपत्ति ने बांध रखा है, तो धन संपत्ति ने कैसे बांध रखा है, कोई जंजीर पड़ी है, कैसे बंधे हुए। और वास्तव में हम बंधे हुए हैं, वास्तव में हम बंधक हैं कि बांधने वाले हैं। बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। तो मुक्ति तो उसकी होती है जो बंधन में हो, और जिसने खुद ही पकड़ा हुआ हो उसकी मुक्ति कैसे होगी। एक सीधी सी बात देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि यह संसार जड़ है, संसार जड़ है, मृत प्राय है। 5 तत्वों से सारा मृत हो, निर्जीव हो, बिल्कुल निर्जीव हो, जिसमें कोई जीवन नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई गति नहीं, मृत प्राय, मुर्दा। तो मुर्दा किसी को पकड़ सकता है क्या। आप जीवित हो, आप जीवित हो, आपके अंदर शक्ति भी है, आपके अंदर गति भी है, आपके भीतर जीवन है, आप ऊर्जावान हो, आप चैतन्य रूप हो। लेकिन संसार तो जड़ है, मुर्दा है। जो जड़ है, मुर्दा है, वह कैसे किसी को पकड़ेगा। पकड़ेगा वही जो जीवित हो। जीवित आप हैं, जीवित मैं हूं, हम पकड़ सकते हैं, संसार हमें कैसे पकड़ेगा। एक छोटी सी बात, ये खंबा मैं दोनों हाथ से पकड़ लेता हूं और आपसे फरियाद करता हूं, निवेदन करता हूं कि भैया इस खंबे ने मुझे पकड़ लिया, मुझे छुड़ाओ, इस खंबे से मुझे मुक्ति दिलाओ, इस खंबे ने मुझे बांध लिया, मुझे पकड़ लिया, छुड़ाओ। तो आप क्या बोलोगे। आप हंसोगे, मेरी हालत देखकर आप हंसोगे। क्या मजाक करते हो साहब, बोले खुद ही आपने ही खंबे को पकड़ लिया और हमसे कहते हो खंबे ने हमको पकड़ लिया, थोड़ा मजाक करते साहब। खंबे ने कहा आपको पकड़ा, आपने ही खंबे को पकड़ा और हमसे कहते हो कि खंबे से हमें छुड़ाओ। तो कुछ ऐसा ही हम भी नहीं कर रहे। संतों के पास जाते हैं, गुरुजन के पास जाते हैं, कहते हैं संसार ने हमें पकड़ लिया है, संसार ने हमें बांध लिया है, दया करो, हमारा बंधन छुड़ाओ, हमारा बंधन काटो, हे मुक्ति के दाता हमारा बंधन काटो, हमें संसार के बंधन से छुड़ाओ। जरूर छुड़ा देते अगर संसार ने तुम्हें बांधा होता, अगर पकड़ा होता। जरूर कोई न कोई मुक्ति का दाता आता,
अगर हम जंजीर से बंधे होते तो जंजीर काट के हमें छुड़ा देता, रस्सी से बंधे होते तो रस्सी खोल के हमें छुड़ा देता। लेकिन हमें बांधा ही किसी ने नहीं है, हम खुद पकड़ने वाले हैं। तो छूटने का एक ही तरीका है, जो कुछ भी हमने इस संसार में पकड़ा हुआ है छोड़ दो और चले चलो। और संसार को कोई हाथों से नहीं पकड़ता है, ये बात भी। संसार को हम मन से पकड़ते हैं। मन का मोह जो है वह संसार को पकड़ता है। मन लगता है, कहीं मन लग गया। अब ये तो गिनती करने वाली बात हो गई कि कहां मन लग गया, कहीं किसी का मन इसमें लगा है, किसी का मन उसमें लगा है। सबका मन कहीं ना कहीं लगा है संसार में। किसी का मन नाम कमाने में लगा है, तो किसी का मन धन कमाने में लगा है, किसी का मन व्यापार में लगा है, तो किसी का मन नौकरी में लगा हुआ है, किसी का मन घर बनाने में लगा है, तो किसी का मन खेती बाड़ी में लगा है। अब ये तो देखिए 100 तरह के लोग हैं, सबका अपना अपना मन है, सबकी अपनी अपनी आसक्ति, किसका मन कहां लगा। लेकिन चाहे यहां लगे वहां लगे वहां लगे, है तो सारा संसार है। मन लगा है संसार में, तो यह जो जीव है, जीव संसार को हाथों से नहीं मन से पकड़ता है, मन के मोह से पकड़ता है, मन की आसक्ति से पकड़ता है कि ये मेरा है, ये तेरा है। ये जो मेरा है ये मेरे पास रहे, इसे मैं संभाल कर रखूं। वो मेरा तेरा चलता है, तू तेरा मैं मेरा, मैं हूं और ये इतना सब कुछ मेरा है, तू है ये इतना सब कुछ तेरा है। ये तेरा मेरा का चक्कर चलता है, तेरा मेरा का झंझट चलता है। और ये भी तारीफ की बात है, देखिए आप, इस संसार को हम जितना पकड़ने का प्रयास करते हैं, जितना पकड़ने का प्रयास करते हैं, ये संसार हमसे उतना ही दूर भागता है। एक दिन साहब बैठे थे सत्संग में कुटिया के सामने, उनके बहुत सारे भक्तगण भी बैठे थे, सत्संग चल रहा था, कीर्तन चल रहा था। तभी एक धोबी गुजरा वहां से गधे के साथ। एक धोबी अपने गधे को लिए हुए गुजरा। तो साहब ने जैसे ही देखा धोबी को तो कहने लग गए, देखो वो धोबी कैसे बंधा हुआ जा रहा है गधे के साथ। तो लोगों ने कहा, क्या साहब जब बोलते हो उल्टी बात बोलते हो, कभी तो सीधी सीधी बोला करो, आपकी तो हर बात उलट बांसी होती है। बंधा हुआ गधा जा रहा है, आप बोलते हो धोबी बंधा हुआ जा रहा है गधे के साथ। किसी से भी पूछ लो, हर कोई बोलेगा कि गधा बंधा हुआ जा रहा है, आप बोलते हो धोबी बंधा हुआ जा रहा है गधे के साथ। तो साहब कह रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, देखो कैसे धोबी बंधा हुआ जा रहा है। तो लोग कहने लगे, साहब आपकी बात हमारी समझ में नहीं आती। साहब ने कहा, कभी तो समझ में आ ही जाएगी, समय आने पर समझ जाओगे। और समय आ ही गया बहुत जल्दी। अचानक रस्सी खुल गई और गधा भागने लगा। धोबी के साथ जो गधा था ना, रस्सी खुल गई, गधा भागने लगा। अब जैसे ही गधा भागा, धोबी उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ा। और जैसे ही धोबी उसके पीछे दौड़ा गधे के, साहब ने कहा, देखो अब देखो कौन बंधा है, देखो ठीक से देखो, समझने का प्रयास करो कौन बंधा है, धोबी बंधा है कि गधा बंधा है। अरे गधा तो धोबी के साथ जाना ही नहीं चाहता, वो तो अपने रास्ते जाना चाहता है। वो धोबी ही उसके पीछे पड़ा है, वो धोबी उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। तो कौन बंधा, धोबी बंधा है कि गधा बंधा है? हाउ साहब आपने ठीक कहा, ये तो सही में धोबी बंधा है। गधा तो धोबी के साथ जाना ही नहीं चाहता, वो तो अपने रास्ते जाना चाहता है।
ये धोबी ही उसके पीछे पड़ा है, उसको पकड़ के अपने साथ ले जाना चाहता है। तो ये संसार तो हमारे हाथ आना ही नहीं चाहता। संसार तो अपने रास्ते जाना चाहता। हम ही संसार के पीछे दौड़ रहे हैं कि ये मेरे हाथ में आ जाए, मेरी पकड़ में आ जाए। और जितना इस संसार को पकड़ने का प्रयास करते हैं, ये संसार हमसे उतना ही दूर भागता है और हम दौड़ रहे हैं। और ये दौड़ आज की नहीं, पता नहीं कितने जन्मों की दौड़ है। कितने जन्मों से, कितने अनंत जन्म बीत गए हमारे संसार के पीछे लगे।